अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं माजिद अली आपका कंप्यूटर टीचर, आपका वेब टीचर आज वेब डिज़ाइनिंग के लेक्चर नंबर 14 के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। तो स्टूडेंट्स आज हम जानेंगे कि वेब डिज़ाइनिंग में CSS3 क्या चीज़ है। ओके, उससे पहले हम जो चैनल लेके चल रहे हैं उसका नाम है टेक्नोलॉजीज़ वर्ल्ड। इसमें मुख्तलिफ़ किस्म की टेक्नोलॉजीज़ हैं जो आप लोगों को यहाँ पर प्रोवाइड की जा रही हैं। तो प्लीज़ आप इन तमाम चीज़ों को लर्न करना चाहते हैं, मुख्तलिफ़ कंप्यूटर टेक्नोलॉजीज़ को इंक्लूडिंग वेब डिज़ाइनिंग, तो मेरे इस चैनल को लाजमी अभी पहले सब्सक्राइब कर लें। अब मैं अपना काम आगे स्टार्ट करता हूँ। ठीक है जी, स्टार्ट करते हैं हम काम अपना। तो स्टूडेंट्स आज का हमारा टारगेट ये है जी, आज हम सीखेंगे CSS3 के ज़रिए बैकग्राउंड्स को कैसे कंट्रोल किया जाता है। और वो कोई स्टूडेंट जो अभी फर्स्ट टाइम मेरे वीडियो के ऊपर आया है, इस चैनल पे आया है, तो प्लीज़ पहले मेरे प्रीवियस लेक्चर्स को अटेंड करें। मेरे तमाम लेक्चर्स HD में रिकॉर्ड है। इनमें आप अगर कोई मसला आए तो प्लीज़ अपनी सेटिंग में जाके इसको HD करके देखिएगा, अगर आपको किसी कोडिंग समझ ना आए तो मैं स्टार्ट करता हूँ। आज CSS3 क्या है। CSS3 के अंदर बैकग्राउंड के कंट्रोल्स, लास्ट टाइम हम लोगों ने वेबसाइट के ऊपर कुछ काम कर लिया था। इसकी मैं इंडेक्स पेज ओपन कर लेता हूँ। पहले इसका प्रीव्यू दिखा देता हूँ ये आपको, और साथ इसका कोड भी ओपन कर लेता हूँ मैं। लें जी, लास्ट हमने इंडेक्स के अंदर जस्ट ये एक लेआउट सा क्रिएट किया था, और इसकी कोडिंग भी मैं ओपन करके दिखा देता हूँ आपको एडिटर पर। और इसके अंदर आज हमने काम ये करना है कि हमने इसके बैकग्राउंड को डबल कलर, मल्टी कलर्स कैसे कंट्रोल किए जाते हैं वो आज हम शुरू करेंगे जी। जैसे कि ग्रीन कलर आ रहा है, ओनली ग्रीन है। रेड करूँगा सिर्फ रेड आ रहा है। ऑरेंज है तो जस्ट ऑरेंज ही आ रहा है। मैं चाहता हूँ एक ही ब्लॉक के अंदर मुख्तलिफ कलर्स आ जाएँ, लाइक अब बैकग्राउंड थोड़ा सा अट्रैक्टिव हो जाए। कुछ ऐसे मामला को अगर डील करना पड़े तो ये ऑप्शन में CSS3 की फैसिलिटीज़ अवेलेबल है। तो CSS3 से हमें क्या कुछ कंट्रोल्स मिलते हैं, मैं आपको ड्रीमवीवर पे चलता हूँ अपने एडिटर पर। और मेरा टारगेट है फ़िलहाल जो मेन डिव आ रहा है, इसके नीचे जो मेरे पास पहला डिव है जिसका नाम है बैनर डिव। और वो बैनर डिव कहाँ पे है, ये जो आ रहा है ग्रीन वाला बैनर डिव। मैं इसके अंदर आपको कुछ काम करके दिखाऊँगा। अगर इसमें आपको करना आ गया तो समझिएगा बाकी जगह पर भी आप लोग काम कर सकते हैं। तो जस्ट कोडिंग मैंने बना के रख ली हुई है ताकि आसानी से आप लोगों को टाइम बचते हुए मैं इसको सेव करके कॉपी पेस्ट कर देता हूँ। जस्ट Ctrl+C को किया मैंने इसको, और कॉपी करके पेस्ट कर लेता हूँ वहाँ पर। मेन्यू डिव में गए, इसमें आकर इस ब्रैकेट के अंदर ये डिव मतलब क्लोज होने से पहले यहाँ पर कुछ कोडिंग पेस्ट की मैंने। वो क्या कोडिंग है वो मैं एक्सप्लेन करता हूँ जी। अभी इनको मैं एडजस्ट कर देता हूँ ताकि आपको प्रॉपर समझ आ जाए कि क्या काम होने लगा ये भी। एक इसको मैं नीचे सेट कर देता हूँ ताकि आपको ये भी आइडिया मिल जाएगा कि कौन सी कोडिंग किस चीज़ के लिए काम कर रही है। तो बहुत आसान हो जाएगा इस तरह से काम करना। ये वाला लास्ट वन भी कर लेता हूँ मैं। जनाब अली ले जी, इस कोडिंग को फ़िलहाल मैं करता हूँ कमेंट्स, ताकि जब इसकी बारी आएगी फिर इसको एक्टिवेट कर देता हूँ मैं। लें जी, कमेंट्स कर लिया हमने इसको। अब हमने कोडिंग आज ये की है, हमने बोला कि हमारे पेज का जो बैकग्राउंड है, बैकग्राउंड BACKGROUND बैकग्राउंड, ठीक है, कॉलन माइनस वेबकिट माइनस लीनियर माइनस ग्रेडियंट। ब्रैकेट के अंदर आपने अपने लिखने हैं कलर्स, रेड कलर और ब्लू कलर। रेड और ब्लू दो कलर हमने डिसाइड कर दिए जी यहाँ पर। ये किसके लिए है, फॉर सफारी ब्राउज़र। अगर सफारी ब्राउज़र के अंदर आपको मुख्तलिफ कलर्स करने हैं तो आप यूज़ करेंगे वहाँ जाकर ये वाली कोडिंग। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। ओपेरा, उस ब्राउज़र में आपने कलर्स कंट्रोल करने डबल, तो आप लिखेंगे बैकग्राउंड कॉलन माइनस O ओपेरा के लिए माइनस लीनियर माइनस ग्रेडियंट रेड और ब्लू सेमीकोलन। आगे बढ़ते हैं। बैकग्राउंड कॉलन माइनस MOZ मोजिला माइनस लीनियर माइनस ग्रेडियंट ब्रैकेट स्टार्ट रेड एंड ब्लू सेमीकोलन। फॉर फायरफॉक्स वर्जन 3.6 to 15 तक किसी के भी पर ये इम्प्लीमेंट हो रही कोडिंग। जो हमारा सारा काम चलना है वो हम काम करेंगे जी अपना बैकग्राउंड कॉलन लीनियर माइनस ग्रेडियंट, लीनियर माइनस ओनली ग्रेडियंट। तो जो हमारे पास है क्रोम, उसके ऊपर डायरेक्टली कोडिंग काम कर जाएगी। इसके आगे 150 पता नहीं क्या लिखा आ रहा है, पिंक है, ऑरेंज है। मैं इसको डायरेक्ट Ctrl+S करता हूँ। पहले तो आपको व्यू दिखाता हूँ कि व्यू क्या बना होगा इस चीज़ से जी। मैं इसमें आया, F5 से रिफ़्रेश किया,
तो ये हमने मेन्यू वाले में पेस्ट कर लिया है। इट्स मीन कि ये जो कोडिंग मैंने अभी पेस्ट की है मेन्यू में हो चुकी है। मैं सारी इधर से कट करता हूँ ताकि आपको एकदम हमें कंट्रोल एक्स सेम मतलब कोडिंग वही है, कुछ नया काम नहीं करने लगा, सिर्फ इस बैनर एरिया में शिफ्ट करना चाह रहा। बड़ा डिव है ना, समझ आ जाएगी बस आपको, इसलिए बड़े डिव में करना चाह रहा हूँ काम। बाकी उसमें भी इम्प्लीमेंट हो जाना था इसने, और हो भी। जे देखिए F5 किया, कुछ कलर चेंज सा हुआ। क्या चेंज हुआ है? इस तरफ लाइट सा कलर आ रहा है, यहाँ एक डार्क कलर बन के हमारे पास आ रहा है जी। हम अगर चाहते हैं इसके कलर्स कंट्रोल करने, आपने क्या करना है, बैकग्राउंड में जाकर ग्रेडियंट के आगे लिख देना है, पिंक लिखा आ रहा है, आगे लिखा आ रहा है ऑरेंज। मैं पिंक और कर देता हूँ ब्राउन। कंट्रोल एस करके रिफ्रेश करते हैं, लेफ़्ट साइड से लेफ़्ट टू राइट ये कलर कंट्रोल हो रहा है। लेफ़्ट पे आ रहा है पिंक, राइट पे हो गया ब्राउन। तो दोबारा देखते हैं, ऑपोजिट करके दिखाता हूँ मैं आपको। यहाँ मैं कर देता हूँ जी येलो कलर, येलो और ब्राउन का कॉम्बिनेशन बना रहा हूँ। तो ये देखिएगा लेफ़्ट पे येलो, राइट साइड पे ब्राउन कलर। अगर आपका दिल नहीं भरता, स्पेशल जो गर्ल्स स्टूडेंट्स होते हैं वो कलर 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 बहुत ज़्यादा कलर्स की शौकीन होती हैं, तो उनके लिए आप कोमा लगाइएगा यहाँ पर, ठीक है। वैसे प्रोफेशनली 2-3 कलर यूज़ कीजिएगा, लेकिन फिर भी अगर आपका दिल ना भरे कलर से तो आप ज़्यादा कलर्स भी कर सकते हैं यहाँ पर, जैसे कि येलो, ब्राउन और पिंक। ये देखिए जी, इसमें 3 शेडेड कलर आ गया है, येलो, ब्राउन और पिंक। जितने आपको कलर ऐड करने हैं, कोमाज आपने ऐड करते जाने हैं, ब्लैक, वाइट, एनीथिंग, कोई भी कलर। ये देखिए जितने कलर्स आपको ऐड करने हैं उतनी आपने वहाँ वैल्यूज़ लिखते जाना है, तो आपका बैकग्राउंड खूबसूरत बनता जाएगा उतना ही। लेकिन कोई इस लेवल का कीजिएगा जो अच्छा लगे। मैं कहता हूँ जी येलो, ब्राउन और पिंक, मैं 3 कॉम्बिनेशन बना रहा हूँ, मुझे बस 3 ही सूटेबल हैं। कुछ यूँ चीज़ जी। अब बीच में यहाँ देखिए ये जो ब्राउन की लेयर सी गुजर रही है हमारे पास, इसको जो चीज़ कंट्रोल कर रही है वो क्या चीज़ है? वो है 150 डिग्री एंगल है 150 का। मैं इसे बैक स्पेस करके ओनली 90 करता हूँ। देखते हैं क्या होता है 90 करने से। अब ज़रा 90 का एंगल होता है स्ट्रेट, ऊपर की तरफ जा रहा होता है, तो कलर्स हमारे कहाँ चले गए? नीचे से ऊपर जा रहे हैं। तो आपको जो भी कंट्रोल बनाना है अपनी मर्ज़ी का, 190 टोटल होता है 360 एंगल। इसके अंदर अंदर आप कोई भी वैल्यू लिखेंगे तो ये जो लेयर्स आ रही कलर्स की वैसी बन के आपको नज़र आती जाएगी। मुझे इसमें पिंक कलर भी, मैं कहता हूँ मुझे अच्छा नहीं लग रहा, मैं पिंक भी उड़ा लेता हूँ। जस्ट 2 कलर्स ब्राउन एंड येलो कलर से मुझे अच्छा लग रहा है। मैंने ये 2 कलर जैसे बनाए तो ये आपके सामने कलर्स बने हुए नज़र आपके शुरू आने होंगे जी। इसे करता हूँ मिनिमाइज़। इसी फाइल को ओपन कर लेता हूँ जाकर मैं, राइट क्लिक, ओपन विथ फायरफॉक्स। तो फायरफॉक्स के ऊपर इसका क्या व्यू आता है जी, हम वो भी अभी वेरीफाई कर लेते हैं जी, ताकि हमें साथ साथ डन हो जाए कि हम जो बना रहे हैं उसका व्यू वहाँ पे हमें कैसा नज़र आएगा। ये जी फायरफॉक्स अपना लोड हो चुके हैं। ये हमने F5 करके फुल स्क्रीन करके मैंने आपको दिखाया। तो यहाँ भी कुछ वैसे ही कलर बना आ रहा है। अब ऊपर हमने जहाँ लिखा था फायरफॉक्स ये वाला, यहाँ हमने लिखा हुआ है कलर कौन सा लिखा है? रेड एंड ब्लू, ठीक है। तो वहाँ डिस्प्ले कौन सा हो रहा है? येलो और ब्राउन। मैं येलो और ब्राउन कलर यहाँ से उठाता हूँ, इसे करता हूँ कट, कंट्रोल S किया। इसमें कंट्रोल Z की सहूलत हमारे पास है, अगर कोई गलती हो जाए तो आप कंट्रोल Z इजीली कर सकते हैं। अगर नोटपैड ब्राउज़र होता तो मुश्किल होता है जी, काम बहुत लेके चलना उसको। ये देखिए जी, इन केस अगर आपके कलर वो वाले काम नहीं करेंगे, देन जो कलर आपने डिसाइड किए थे इसके लिए मोज़िला के लिए रेड एंड ब्लू किए थे, तो रेड एंड ब्लू कलर ने काम करना स्टार्ट कर दिया। सही हो गया जी। तो आपने कोशिश ये करनी है कि जो कलर आप यहाँ लिखें ना, वही चीज़ कॉपी करके इसमें भी सेम पेस्ट कर दें, ताकि अगर वो यहाँ कलर्स नहीं मिलते उसको, उसका ब्राउज़र दूसरे वाला है। ये देखिए, अब अगर मैं यहाँ से ये चीज़ इरेज कर भी देता हूँ, कंट्रोल X, ये देखिए थोड़ा सा फ़र्क आया एंगल्स का बस, लेकिन बाकी जितना भी था सारा काम उसने सारा का सारा वैसे ही एक्सेप्ट कर लिया। कंट्रोल S किया, उसने थोड़ा सा ऑपोजिट इसको कर देता है। बाकी आप जैसा मर्ज़ी अपनी मर्ज़ी का एंगल बना के यूज़ कीजिएगा। 2 ही मोज़िला है या आपके पास फायरफॉक्स है। जो ऊपर 2 ब्राउज़र्स हैं वो जस्ट कोडिंग लिख दी मैंने, ताकि अगर कोई बंदा इस ब्राउज़र से उस ब्राउज़र के ऊपर जाता है तो यहाँ भी आपने कलर जो यहाँ लिखे हैं, आप सिंपल कोशिश करने की जो चीज़ यहाँ लिखें कॉपी करें, उसको हर जगह पेस्ट कर दीजिए। जिस मैंने दिखाने के लिए 2 कलर लिखे हुए थे इस तरह से, आपने ये भी वही शिफ्ट कर दी चीज़,
और इधर भी वही शिफ्ट कर दे, ताकि कोई भी ब्राउज़र के ऊपर आपकी वेब ओपन हो तो आपको व्यू जो आ रहा है यही वाला नज़र आना चाहिए। डन होगी जी बात। तो बैकग्राउंड के अंदर मल्टी शेडेड कलर अगर बनाना पड़े तो वो मैंने आपको बनाना बता दिया है। आपने सिंपल सी कोडिंग लिखी है, आपके सामने नज़र आ रही है जी। लेक्चर HD हैं, अगर ना नज़र आए कोडिंग लिखी हुई तो प्लीज़ अपने नेट के जो सेटिंग है उसको HD कर लीजिएगा। ब्राउन येलो येलो कॉम्बिनेशन देखते हैं क्या बनता है। वेरी बैड, बस ठीक है। आप लोग ज़्यादा बेहतर जी कलर कॉम्बिनेशन जानने वाले तो ज़्यादा अच्छा सा बना लीजिएगा। मुझे जो अच्छा लगा मैंने जस्ट 2 कलर्स बना दिए, आपको जितने बेहतरीन से बेहतरीन चीज़ बना लीजिएगा जी। इसके बाद आगे बढ़ता हूँ मैं लेकर थोड़ा सा काम। यहाँ एक चीज़ मैंने की थी, ये वाली कमेंट्स कर दी थी, इसे मैं एक्टिव कर लेता हूँ। देखते हैं जी इससे करने से क्या हुआ। थोड़ा सा अगर आप राइट साइड पे देखें, ये देख रहे हैं कुछ हुआ यहाँ पे आके। ये जो क्या हुआ है इसे चेक करते हैं। इसका नाम है बॉक्स माइनस शेडो। इस बॉक्स को शेडो देना आपने, कैसे देना है शेडो और क्या शेडो देना है। 10 पिक्सल 10 पिक्सल 40 पिक्सल रेड। अब ये 10 10 40 रेड क्या चीज़ है, हम एक साइड से शुरू करते हैं। ये आ रहा है हमारे पास 10, इसे मैं कर लेता हूँ जी 30। कंट्रोल एस करके दिखाता हूँ कि क्या होता है। जो लेफ़्ट से राइट की तरफ जो बढ़ना है कलर, थोड़ा सा शेड बनना है, ये उसका कंट्रोल आ रहा है। लेफ़्ट से राइट का जो शेड आना है उसका कंट्रोल आ रहा है। जैसे 30 था, इसे हम 10 करते हैं तो वो जो शेड ज़्यादा आगे गया था शेडिंग उसकी वापस आ जाएगी। एक चीज़ नेक्स्ट वाला 10 क्या काम करता है, इसको भी 30 कर लेते हैं जी। ऊपर से नीचे कितना बॉक्स आएगा कलर्स की बेस पे वो फैसला आपका यहाँ से होगा। जैसे मैं 10 करता हूँ, ऊपर चला गया, ज़्यादा वैल्यू करते हैं यहाँ से शेडिंग इसकी नीचे आ रही होती है। नेक्स्ट पे लिखा आ रहा है 40 है इसका ब्लर पॉइंट। ब्लर पॉइंट का मतलब ये देखें ना, लगता है जैसे डिव ही एग्जैक्ट कॉपी हो चुका है हमारे पास। तो ये डिव बना सा नज़र आपको आ रहा है। आपने यहाँ क्या कर लेना है, इसको करना है थोड़ा सा ब्लर। जैसे 10 पिक्सल में करता हूँ ब्लर, तो उसमें 10 पिक्सल ब्लर ऐड हो गया। कितने पिक्सल आपको ब्लर ऐड करना है वो फैसला करेंगे आप खुद। कंट्रोल एस करके रिफ्रेश करता हूँ, ये देखिएगा जी। उसके बाद कौन से कलर से ब्लर करना है आपने, ये फैसला भी आप कर सकते हैं जी। मैं कहता हूँ जी मेरे पास इधर आ रहा है ब्राउन्स, ये हमने ब्राउन का हल्का सा शेड दे दिया इसमें से, तो ऑब्जेक्ट थोड़ा सा 3D से लगना शुरू हो जाता है। तो वेबसाइट थोड़ी सी खूबसूरत हो जाती है इस CSS 3 की मदद से। ओके, HTML भी काम की चीज़ है, CSS भी काम की, लेकिन CSS की अपनी ही ग्रेसेस की अपनी ही वैल्यू है। ऑब्जेक्ट को बहुत खूबसूरत, जैसा कि सिंपल सा बैकग्राउंड है ना, बैकग्राउंड के ज़रिए ही इसने खूबसूरत बना दिया। इस ऑब्जेक्ट को आप सब जगह अप्लाई करेंगे तो आपको और ज़्यादा खूबसूरती नज़र आनी शुरू हो जाएगी। डन हो गया जी। इसे मैं कर रहा हूँ कंट्रोल एस करके सेव। आपने इस लेक्चर से ये सीखा कि अगर हमें अपनी मर्ज़ी के मल्टी कलर्स बनाने हों तो ये कोडिंग मैंने एक मतलब फिर आपको हाईलाइट करके दिखा दी है। जैसे आप प्रॉपर आपको हाईलाइट होकर नज़र आ रही है, इसी तरह आपने खुद से अप्लाई करनी है। कोई चीज़ मिसिंग नहीं करनी। कोई फिर भी मुश्किल हो तो प्लीज़ मुझे ज़रूर टेक्स्ट कीजिएगा, मुझे कमेंट्स कीजिएगा, मेरे आप कॉल कर सकते हैं ताकि मैं आपकी हेल्प कर सकूं और आपको एक अच्छा सा डिज़ाइनर और डेवलपर बना सकूं। डन जी। अब इस काम को डन करने से पहले छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आप हमारे चैनल को पसंद करते हैं, आपको हमारा चैनल पसंद आ रहा है, तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करें, इसको प्रमोट करें, इसको शेयर करें, कमेंट्स करें, लाइक्स करें। और अगर आप ये समझते हैं कि आपको ज़्यादा रिस्पॉन्स मिल रहा है, ज़्यादा फ़ायदा हो रहा है कि आप किसी बाहरी अदारे से कंप्यूटर कोर्स सीखते जाकर वहाँ पैसे पे करके सीखना था, यहाँ आपके कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से क्लियर किए जा रहे हैं, तो प्लीज़ आप हमारे चैनल के लिए कुछ अमाउंट सेंड कर सकते हैं तो ज़रूर कर दीजिएगा, ताकि हम इस चैनल को नंबर 1 चैनल बनाना चाहते हैं वेब डिज़ाइनिंग का इन यूट्यूब के अंदर। तो थोड़ी सी अगर आप सपोर्ट कर सकें, कुछ अमाउंट सेंड कर सकें, ज़रूर कीजिएगा। हर वीडियो थंबनेल के ऊपर जो नंबर लिखा आ रहा है उस पर कॉल करके हमें कुछ पैसे भेज सकते हैं। ठीक है जी। अब मुझे इजाज़त दीजिएगा, मैं आपसे दोबारा मुलाकात करता हूँ एक नए लेसन के साथ। तब तक के लिए आप सबको मेरी तरफ से अल्लाह हाफिज़।